नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द गौरव काकरान शो। आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। दोस्तों, पीओके में हालत आजकल बहुत खराब चल रहे हैं। पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये सारा का सारा विद्रोह क्यों हुआ, क्यों लोग सड़कों पर उतरे और क्यों पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार की तरफ आवाज उठाए हुए हैं, उसके खिलाफ उतरे हुए हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे पीओके है क्या। आपने आज तक सुना होगा कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे कि कैसे इसको पाकिस्तान ने कब्जाया था। पीओके के इतिहास से लेकर आज तक की सारी घटनाओं की कहानियों पर हम पूर्ण रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी पीओके से रिलेटेड। तो आप जैसा कि देख सक रहे होंगे, पूरा का पूरा हिंसक प्रदर्शन हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, एनडीटीवी हो, जागरण हो। हिंदुस्तान टाइम्स की वीडियो देख रहे होंगे, नवभारत टाइम्स आप देख सकते हैं, कुछ यूट्यूब वालों ने वीडियो बनाई हुई है इन चीज़ों के ऊपर। और इस तरह की सारी न्यूज़ जो है आप देख पा रहे होंगे कैसे यहाँ पर आग लगी हुई है, कैसे पूरा का पूरा मुद्दा ये गरमाया हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं कि हिंसक प्रदर्शन और झड़पों में क्या हुआ, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये तो सिर्फ ऑफिशियल डाटा दिखाते हैं, लेकिन जाने इससे भी ज्यादा गई होंगी और लगभग 150 से अधिक लोग यहाँ पर क्या हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। और प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम पर गोलियां चलाई गई। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की और राजधानी मरी और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों के हालात जो है वो बिगड़ गए। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं, घायल हो चुके हैं और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे थी। एक तो सस्ती बिजली और सस्ते राशन से रिलेटेड, कि भाई हमको सस्ते में मुहैया करा जाए, और जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ के और जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी सुविधाओं को कम करा जाए। अब उनको तो बढ़िया सुविधाएं दे रखी हैं, यहाँ पर जनता को राशन सस्ते में और बिजली सस्ते में नहीं मिल रही है। उन जनता के ऊपर महंगाई की काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है और इसके चलते पूरा का पूरा विद्रोह हो रहा था। ये विद्रोह जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी के नेतृत्व में चल रहा था। नेताओं ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर आरोप लगाया है कि वे अपनी ही जनता का दमन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालात इस तरीके से बिगड़े हुए हैं कि अपनी जनता को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति भी नहीं करा पा रहे हैं। और ये बात करते हैं भारत के साथ कंपटीशन करने की। आगे अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो जनता को शांत रहने की अपील कर रहे हैं। अपील रहने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, उनको राशन दो, फ्री में दो राशन। जैसे भारत में राशन फ्री में बंटता है, ऐसे आप फ्री में बांटो, और फ्री में नहीं दे सकते तो कम से कम सस्ते में तो मुहैया करा दो उनको, ठीक है। और लगभग प्रदर्शनकारियों की 90% मांगे जो हैं वो मंजूर कर भी ली हैं। अब देखते हैं कि क्या सिर्फ ये शांत करने के लिए मांगे मंजूर की गई है या इन पर एक्शन भी होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। और उस जहाँ के फ़ोन और इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वो सरकार ने बंद कर दी हैं ताकि न्यूज बाहर ना जा सके। इस चीज़ को लेकर आगे बात करें तो कुल मिलाकर हालत जो है वो तनावपूर्ण है। पाकिस्तान पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है, राजनीतिक असमानता वहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं तो पीओके के बारे में, अब इतिहास के बारे में बात करेंगे। पीओके है क्या और पीओके का निर्माण ये कैसे हुआ और कैसे कैसी चीजें बदली। जैसे कि पीओके की अगर पूरा नाम पढ़े तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है। इसे पाकिस्तान अपनी तरफ से आजाद जम्मू कश्मीर AJK कहता है, ठीक है। भारत की दृष्टि से यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है जिसे 1947 से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया है। इससे ऊपर का जो ये हिस्सा है ये इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो कि पीओके के अंडर में। ये आपकी सक्सगाम वैली है और ये इधर आपका चाइना है, इधर ये आपका पंजाब है। ये आपको इसका फोटो देख सकते हैं। पीओके का जो पश्चिमी कश्मीर का वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं मुजफ्फराबाद जो उसकी राजधानी है पीओके की, और मीरपुर, कोटली, गिलगित और बल्टिस्तान। तकनीकी रूप से ये पीओके से अलग प्रशासनिक इकाई है, लेकिन भारत इसे भी अपने पीओके का हिस्सा ही मानता है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 13,297 वर्ग किलोमीटर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा है,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। आगे अगर बात करते हैं जनसंख्या की, तो अनुमानित जनसंख्या लगभग 40 से 50 लाख है यहाँ पर। यहाँ ज़्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं, लेकिन कुछ हिस्से में शिया, सुन्नी, इस्लामी और अन्य समुदाय भी रहते हैं। भाषा की बात करें तो उर्दू भाषा है यहाँ पर, साथ ही स्थानीय भाषाएं जैसे कि पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, पंजाबी और बोली भी यहाँ पर बोली जाती हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है? पाकिस्तान इसे स्वशासी यानी कि सेल्फ गवर्निंग क्षेत्र बताता है, लेकिन असल में यहाँ विदेश नीति और रक्षा की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ में ही होती है। वैसे तो उसको कहता है कि सेल्फ गवर्न है, खुद से गवर्न होता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो होल्ड है वो पाकिस्तान के हाथ में ही है। यहाँ का अपना अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पास रहती है। गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान से अलग से प्रांतीय दर्जा देने की कोशिश की, जिसे भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में चुनौतियां दी जाती हैं। देखिए, जो ये है ना गिलगित और बाल्टिस्तान, इसको पाकिस्तान अलग प्रांतीय दर्जा देने के चक्कर में लगा हुआ है ताकि इसको भारत अपना ना बता सके, लेकिन फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने उसको चुनौती दी, तो वो अभी तक अलग से प्रांत घोषित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं भारत और पीओके की, कि भारत का आधिकारिक रुख जो है वो क्या कहता है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र पीओके समेत भारत का ही हिस्सा है। सन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत ने यह और साफ कर दिया कि पीओके और गिलगित बल्टिस्तान भी भारत के जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का ही हिस्सा हैं। ये 2019 में भारत सरकार ने साबित कर दिया था और भारत सरकार इसको अपना ही हिस्सा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, पीओके को विवादित क्षेत्र मानता है। अधिकतर देश इसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि विवादित क्षेत्र ही मानते हैं। चीन ने भी इस इलाके में कई सारे प्रोजेक्ट और रोड इसमें बनाए हुए हैं, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको EPEC के नाम से जाना जाता है, जिससे भारत हमेशा से विरोध करता आया है और चीन के संबंध भारत से इस मुद्दे को लेकर भी कई बार खराब होते रहे हैं। आगे बात करते हैं कि पूरा का पूरा पीओके का ऐतिहासिक टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूं 2 से 3 मिनट के अंदर। 1947 की बात है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरुआत में अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए घोषित करते हैं कि भाई हम भारत का हिस्सा नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि आप हमें बचाओ, हम भारत में आने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हुई। अब भारतीय सेना ने आकर जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से को बचाया, नहीं तो वो पूरा का पूरा भी आज पाकिस्तान में मिल गया होता। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को हरि सिंह ने तो लुटवा ही दिया था, तो उसको बचाने में भारत सरकार का अहम हिस्सा है। और इसी युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान है उसने पीओके को थोड़ा सा कब्जा कर रख लिया अपने पास। ठीक है, आज भारत उसी के ऊपर लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ कि ताकि हमें अपना वो हिस्सा जो हमारा छीना गया था उस टाइम पर वो हमें लौटाया जा सके। सारी की सारी गलती जो थी वो भारतीय सेना या भारत की नहीं, गलती थी हरि सिंह की। ठीक है जी। बात करें 1947 से 1948 की, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध होता है। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर के पश्चिमी हिस्से, आज जिसे पीओके कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये वही है 1947 वाला युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि वे पाकिस्तान के जो कबाली हमलावर थे उन्होंने कहाँ पर हमला कर दिया था? हरि सिंह पर हमला कर दिया था, जो वहाँ के राजा थे। 1949 की अगर बात करें तो युद्ध विराम होता है, सीज फायर होती है और सीज फायर लाइन के बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC खींची जाती है। ठीक है जी। 1963 की बात करें, पाकिस्तान ने सक्षम घाटी का एक हिस्सा चीन को दे दिया। इसके बाद में 1963 में 1971 से 1972 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होता है और उसके बाद शिमला समझौता होता है। 1972 के बाद सीज फायर होती है और LOC यानी कि लाइन्स ऑफ कंट्रोल
कहा जाने लगा। इसको क्या कहने जाने लगा? लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसको कहा जाने लगा LOC, जिसको हम कहते हैं। 1989 बाद की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने POK और अपने कब्जे वाले हिस्सों का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों और घुसपैठ के लिए करना शुरू कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने जो POK का हिस्सा जो कब्जा रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका इस्तेमाल जो है आतंकी ठिकानों के लिए और घुसपैठ के लिए करना शुरू कर दिया। 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 हटाया और कहा कि POK और गिलगित बल्टिस्तान जो है वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ही हिस्सा है। तो देखिए 1947 यानी कि भारत के विभाजन से लेकर आज तक 2019 तक की सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। नक्शे की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर है, ये गिलगित बल्टिस्तान है, ये दोनों के दोनों भारत के ही अपने हिस्से हैं, ऐसा भारत का मानना है। ये सक्सम घाटी है जिसको पाकिस्तान ने इसमें से चाइना को दे रखा है। इसके ऊपर भी भारत ने कई बार चाइना के ऊपर तंज ताना है। अगर आप नक्शे को देखो तो 3 हिस्सों में ये बटा हुआ है। राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर जो POK है, यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है, ये जो है इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहाँ के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। बात करें गिलगित बल्टिस्तान की, पहले इसे नॉर्दर्न एरियाज कहते थे, भारत भी इसे POK का हिस्सा ही मानता है। यहाँ काराकोरम पर्वत, सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीकी इलाके आते हैं। अगर बात करें सक्सम घाटी की तो पाकिस्तान ने 1963 में इसे चीन को सौंप दिया था। भारत इस समझौते को गैर कानूनी मानता है क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये वही हिस्सा है जो कहीं जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था युद्ध के दौरान, क्योंकि वहां पर राजा थे। अब राजा से छीनकर इतना हिस्सा बचाया था भारत ने, बाकी नहीं तो वो भी हिस्सा चला जाता अगर वो भारत के साथ सपोर्ट में ना आते। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हिस्सा कब्जाया गया था, इसमें से कुछ हिस्सा ये जो है सक्सम घाटी चाइना को दे दिया था। अब भारत का ये कहना है कि जो हिस्सा आपका है ही नहीं उसमें से आप चाइना को हिस्सा कैसे दे सकते हो? ये पूरा का पूरा हिस्सा तो हमारा है, तो आप इसमें से ये हिस्सा चाइना को कैसे देते हो? इसलिए भारत जो है वो इसको गैर कानूनी समझौता मानता है। आगे अगर बात करें POK का इतिहास, 1947 से मैंने आपको बता दिया है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ, फिर उसके बाद सक्सम घाटी चीन को सौंप दी गई। आर्टिकल 370 हटाकर भारत ने कहा कि POK जो है वो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। भारत और पाकिस्तान के इतिहास से लेकर आज तक POK की पूरी कहानी क्या है, POK 3 हिस्सों में कैसे बटा हुआ है, और POK में हाल ही में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, आपकी थोड़ी भी नॉलेज बढ़ा पाई है, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।